घर चली ही गई आखिर। टाइम भी काफी हो गया है। खैर सुबह फोन कर लूंगी उसे। इस कहानी का तो यही एंड होना था। अरे मैं रोहान को तो इन्फॉर्म कर दूं जरा, वरना बाद में मुझे बातें सुनाएगा वो। ओहो, तो आप आई हैं। खुश आमदीद। अरे अपना घर खाली देखकर तो मैं घबरा गई बिल्कुल। अब तुम पड़ोसी हो ना, इन चीजों की आदत डाल लो। बार बार आऊंगी तुम्हारे पास, तैयार रहना। तुमने नूर को अकेला छोड़ दिया? कहीं इसलिए घबरा तो नहीं रही थी? यार नूर अकेली नहीं है, वो घर वापस चली गई है। क्या मतलब घर गई? हम यहाँ मजे से बैठकर बहादुरी के ड्रामों की प्लानिंग कर रहे थे, लेकिन ये भूल गए थे कि हमारे सामने अब्दुल्ला उनाल है। एक मिनट। क्या आपो साहब नूर को लेकर चले गए? हाँ बिल्कुल। ऑफिस आया था मेरे, कह रहा था कि नूर से बात करनी है, लेकिन मैंने भी शर्त रख दी। कहा कि जब तक नूर खुद नहीं चाहेगी कोई उसे यहाँ से नहीं ले जा सकता। तो उसने मान ली। तुमने भी यकीन कर लिया? अरे वादा किया उसने मुझसे। हाँ, अपो का वादा तुम्हारे लिए इतना खास है? यानी उसके वादे में एतमाद था। यार रोहान, उस आदमी की बेटी मौत के मुंह से वापस आई है, और इतना सब कुछ होने के बाद कोई उससे जबरदस्ती कुछ नहीं करवा सकता। यार सच कहूं तो उसकी आंखों में साफ दिख रहा था वो कितना शर्मिंदा है। लेकिन उसने नूर को कैसे राजी किया? ये तो मुझे भी समझ नहीं आ रहा। अरे उस मरियम ने ही फोन किया होगा रो धोकर, और क्या। उस औरत को तो मैं बिल्कुल बर्दाश्त नहीं कर सकती। मैं फोन करके पूछूं? अरे नहीं, बिल्कुल नहीं। मैंने खुद फोन नहीं किया उसे। इतनी रात हो चुकी है यार, इस वक्त फोन करके एक नया तमाशा मत खड़ा कर देना रोहान। मेरी रिक्वेस्ट है तुमसे, प्लीज आराम से बैठ जाओ यहाँ पर। ठीक है, सही कह रही हो। मरियम अब रोना धोना बंद करो, बेटी आ तो गई है। हाँ, आ गई है, शुक्राने के नफल भी पढ़ूंगी, लेकिन उसकी बातों से मेरा दिल छलनी हो गया। वो हक पर है, हम कुछ नहीं कह सकते। वो मिली कहाँ पे आपको? कैसे ढूंढा उसे? बाबा ये बात किसी को पता नहीं चले कि मैं अलिफ के पास थी, अम्मी को तो खास तौर पर। ठीक है बेटी। मैं बिल्कुल भी नहीं चाहती कि कोई अलिफ पर उंगली उठाए। फिर तुम मुझसे ये बात क्यों करवाना चाहती हो? ये दोनों अलग अलग बातें हैं बाबा। उस सारे वक्त में अलिफ और दुआ हमेशा मेरे साथ रही, मेरा हौसला बढ़ाया। मैं नहीं चाहती कि अम्मी अपनी तरफ से कुछ गलत सोचें। मैं नहीं चाहती कि उन्हें पता चले। मतलब तुम मुझसे और अपनी माँ से इंतकाम लेना चाहती हो नूर? नहीं, मैं ये चाहती हूँ कि इंसाफ हो। इसीलिए सब यही समझे कि मैं कुबरा के पास थी। ठीक है, नूर कुबरा के पास थी। लेकिन उसके घर तो आपने पहले देखा था, वो वहां तो नहीं थी। देखा था शायद, क्या पता नहीं देखा हो। दिमाग खराब हो चुका है मेरा। चलो खैर, आ गई ना, यही सबसे आम है। अब वो दोबारा न चली जाए। अगर ये उसका मामूल बन गया तो ये बहुत गलत होगा। कहीं ऐसा ना हो कि उसके मिजाज के खिलाफ कुछ हो जाए और वो दोबारा चली जाए तो? नहीं जाएगी, पहले नूर की उस आदमी से तलाक हो जाए। इंशाअल्लाह। मगर वो तलाक दे देगा? वो भी देख लिया जाएगा। ठीक है, ठीक है।
जिमल बेटा, क्या हुआ? तबीयत ठीक है? बीमार नहीं हूँ, लेकिन ठीक भी नहीं हूँ। अम्मी, मैं आज स्कूल नहीं जाऊंगी। क्यों नहीं जाओगी? अम्मी, मैं कुछ कहे बगैर मेहती की आंखों में कैसे देखूंगी? वो वाकई बेगुनाह है, सच कह रही हूँ। जिमल बेटा, तुमने मुझे सारी बात बता दी है। अब हमें वो सारी बातें मेहती को बतानी होंगी। अगर तुम इस बात पे यकीन करती हो तो मेहती भी यही कहेगा। हाँ, वो तो ठीक है, लेकिन तो फिर मुझे नहीं मालूम। चलो उठो, ऑलरेडी देर हो गई है। ठीक है। यहाँ क्या हो रहा है भाई? दरवाजा बंद करके आखिर आ गई हमारी डिटेक्टिव नानी। अच्छा, तो यहाँ कुछ बात हो रही है और मुझे नहीं बताया जा रहा। मम्मी प्लीज सुबह सुबह शुरू ना हो जाइएगा। कुछ भी नहीं है, हम किसी स्टूडेंट के बारे में डिस्कस कर रहे थे जो कि स्कूल में नहीं कर सकते थे। हैप्पी? पूछ के गलती कर दी भाई, दोबारा कुछ नहीं पूछूंगी तुम लोगों से मैं। बस मेरे रेस्टोरेंट के ओपनिंग इवेंट में कोई मसला ना बने। अभी 5 मिनट बाद फिर सवाल शुरू होंगे। तुम्हें बाद में अच्छी तरह बताऊंगी सिमरन। चलो सिमल, जल्दी करो। रोजा कैसा जा रहा है बाबा? शुक्र है, महसूस नहीं हो रहा। आपको शुगर वगैरह तो नहीं है ना बाबा? हो भी जाए तो कोई फर्क नहीं पड़ता। मुझे भी फर्क नहीं पड़ता। मैं भी दीन का बड़ा पाबंद बंदा हूँ। बहुत खूब। खुसूसन रोजा बहुत अहम है, कभी कज़ा नहीं करता। माशाअल्लाह। और सेहत भी बाबा, पूरा जिस्म आराम करता है, सारे आज़ा वगैरह। हम तो सारा साल खाने पीने में लगे रहते हैं। यही तो बड़ी बात है कि हमारे दीन में बेवजह नहीं है कुछ भी। जाहिर है, मुझे क्या पता नहीं। ये बताओ, रमजान के पैकेट दे दिए थे ना तुम्हें? दिए थे बाबा, बहुत शुक्रिया। अल्लाह सबको अता करे। आमीन। अल्लाह सबको मुबारक करे। नूर, क्या हाल है? कैसी हो एलिफ? बस तुम्हारी फिक्र हो रही थी, बाकी तो सब ठीक है। I'm so sorry एलिफ, मैं तुम्हें बता भी नहीं सकी। उम्मीद है कि अब तुम दोबारा घर से नहीं भागोगी, क्योंकि अब तुम्हें बचाना पड़ा ना तो मुझे भी घर छोड़ना पड़ेगा इस चक्कर में। और अब तो हम काफी मशहूर हो चुके हैं। नहीं नहीं, तुम फिक्र मत करो, मैं घर पर हूँ। अच्छा है या बुरा, लेकिन घर पर ही हूँ। नूर, तुम्हें खुद को वक्त देना होगा। यानी उस घटिया आदमी से जान तो छूट गई है तुम्हारी, दिल की सारी भड़ास भी निकल गई, और अब सबसे बढ़कर तुम्हारे घर वाले भी दिख चुके हैं कि तुम जब चाहे कुछ भी कर सकती हो। इंशाल्लाह ऐसा ही होगा। तुम बहुत बहादुर लड़की हो नूर, ये याद रखना हमेशा, ठीक है? बस तुम्हें खुद मालूम नहीं था। कभी कभी ऐसा होता है कि हमें अपनी ताकत का अंदाजा लगाने के लिए जिंदगी में एक झटका खाना जरूरी होता है। सही कह रही हो। हाँ, तो खुशामदीद अपनी असल दुनिया में। जगह थोड़ी बुरी है, लेकिन तुम्हें मजा आएगा। एलिफ, तुम्हारा और दुआ का कैसे शुक्रिया अदा करूं, समझ नहीं आता। यार, अरे बस करो, अब ज्यादा बातें मत बनाओ तुम, ठीक है? मैंने और दुआ ने कोई एहसान नहीं किया। पता है मैं बार बार यही कहती हूँ, लेकिन मैं हमेशा तुम लोगों के साथ हूँ। अल्लाह करे जो मैंने बर्दाश्त किया वो तुम्हें कभी ना बर्दाश्त करना पड़े। लेकिन जो भी हो मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ। यार तुम भी ना नूर। अच्छा देखो, मेरी बात सुनो, अब से तुम किसी की नहीं सुनोगी, सिर्फ अपने दिल की सुनोगी। क्या शेर बना दिया मैंने। खुद ही पे हंसी आ रही है मुझे तो। तुम बहुत इंटरेस्टिंग हो, तुम्हारे साथ कभी कोई बोर नहीं हो सकता। ये तो है, वैसे भी मेरे साथ बुढ़ापा गुजारने वाला है ही कौन। खैर, मैं कह रही थी कि जो भी हो जाए तुम बस अपनी खुशी के लिए जीना, ठीक है ना? क्योंकि जिंदगी एक बार मिलती है। हाँ, तुम सही कहती हो एलिफ। ठीक है नूर मेरी जान, फिर मुलाकात होगी हमारी, ठीक है ना? वादा रहा? रूहान आ गया? हाँ ठीक है, बाद में बात करते हैं। अपना बहुत ख्याल रखना। ओके, बाय बाय। बाय बाय। नूर फातिमा से बात कर रही थी? यार तुम कहीं टेलीपैथी वाले लोगों में से तो नहीं हो मेरे भाई? वो कहती है रूहान आ गया, तुम कहते हो नूर से बात कर रही थी। लगता है चिप लगवा ली है तुम दोनों ने, हद होती है। मोहब्बत इसी को तो कहते हैं शायद। अल्लाह करेगा तुम्हें भी जल्द हो जाएगी इंशाल्लाह। ये तुम बद्दुआ दे रहे हो मुझे कैसा ना कहकर? यानी तुम तो जानते हो मैं कितना डीपली इन्वॉल्व होने वाली औरत हूँ, फिर भी रोना मुझे ही पड़ता आखिर में।
हाँ, रो धोकर तो मुझको ही बर्दाश्त करना पड़ता है। यहाँ सब कुछ सही कह रहा हूं ना, क्योंकि वैसे भी मुझसे बड़ी बड़ी बातें तो छुपा ली जाती हैं। एक बात कहूं, सुबह से नूर से बात करने के लिए खुद को रोक रहा हूं। अरे वाह, क्या जबरदस्त खुशबू आ रही है। बहुत जबरदस्त खुशबू आ रही है। हाँ, जब अच्छा और उम्दा सामान खरीदेंगे और मौसम की ताज़ा चीजें इस्तेमाल करेंगे तो खुशबू ऐसे ही आती है। वैसे ही है क्या? ये मलानिया के मशहूर गैलेरी कबाब है। तुमने पहले कभी खाए हैं क्या? नहीं, आज पहली बार सुन रहा हूँ। हमारे मलानिया के एक जानने वाले थे, बहुत अच्छा पकाते। उन्होंने मुझे ये रेसिपी सिखाई थी। उम्मीद है तुम्हें पसंद आएगी। आप बनाए और मुझे पसंद आए, ऐसा हो ही नहीं सकता। अरे मेरे प्यारे बच्चे, मेरी जान के टुकड़े। ओह, आज शाम को तो कोई जबरदस्त मीठा भी नजर आ रहा है। जी हाँ, आज रात खास है, अंताकिया स्टाइल कद्दू का हलवा। देखने में तो बहुत मजे का लग रहा है। हाँ, लगता है कि रंग भी ठीक आया है। मुझे लगता है तुम्हारे हाथ की तरह तुम्हारी नजर भी लाजवाब है। आप ऐसे कहती हैं तो मुझे बहुत शर्म आती है, क्योंकि मैं तारीफें सुनने का आदी नहीं हूँ ना। इधर देखो, अब आदत डाल लो। पहले वाले काम मुकम्मल हो गए? जी, सारे काम मुकम्मल हो गए। बाकी के काम भी जल्द खत्म कर लेना। ठीक है। ठीक है, अब्दुल्ला साहब आ रहे हैं। यूसुफ, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम सर, कैसे हैं आप? ठीक हूँ, तुम कैसे हो? अल्लाह का शुक्र है। जैसा आप जानते हैं, बाकू के काम ठीक हो गए तो वापस आ गया। खुश आमदीद। इकराम से मिले? जी सर, मिला। उम्मीद है सर कि उसने आपको तंग नहीं किया होगा। हरगिज़ नहीं, वो बहुत मददगार रहा, अल्लाह खुश रखे। खुशी हुई। बाकू वाले उसका इंतज़ार कर रहे हैं, अब वो मेरा काम संभाल सकता है। हम दोनों की बात हो चुकी है। जी सर, ठीक है। उसने बाकी कामों की तफसील दे दी है। अच्छा है, दोबारा खुश आमदीद। शुक्रिया। अब्दुल्ला साहब, इस दौरान अहाद साहब ने आपके लिए मोहब्बत और इज्जत के साथ एक तोहफा भेजा है। अच्छा, वाकई? आए दिखाता हूँ। चलो देखते हैं। जी आइए। आइए सर। सुभान अल्लाह यूसुफ, ये बहुत खूबसूरत है, बहुत कीमती है। इस पर सूरह फातिहा लिखी है। जी सर, बिल्कुल। इसे किसी अच्छी जगह लगवाओ। मैं खुद आहत को फोन करके शुक्रिया अदा करूंगा। जी ठीक है सर। मैं जरा उमर से मिल के आता हूँ। जी सर। ठीक है, फिर आपका बहुत शुक्रिया। मैं इंशाल्लाह फिर कॉल करूंगा आपको। ओके, टेक केयर। अरे भाई, सुबह बखैर उमर। आपको भी सुबह बखैर भाई। आइए, खुश आमदीद। मैं अभी लैला के डॉक्टर से बात कर रहा था। ओह, कैसी है? बेहतर है, इलाज मुकम्मल हो गया है अल्हम्दुलिल्लाह। अब घर भी आ गई है। अच्छा है, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। सबसे ज्यादा तो मैं मैते के लिए खुश हूँ। वो बच्चा अपनी माँ को हमेशा अस्पताल में देखता था, अब ऐसा नहीं होगा। हाँ, सब आसान थोड़ी है। खैर, वक्त गुजर गया। अल्लाह सबको बुरे हालात से बचाए। आमीन आमीन। मैते, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग, क्या हाल है? ठीक, तुम कैसे हो? ठीक हूँ, लेकिन तुम ठीक नहीं लग रही। नहीं तो वो बस अम्मी इंतजार कर रही हैं। क्यों, अब क्या हो गया? बस बात करना चाहती हैं वो। यूं ही अचानक? कहीं बाबा के बारे में तो नहीं है? नहीं यार, स्कूल के बारे में कुछ बात करनी है उन्हें। अजीब बात है, चलो फिर चलते हैं। उफ, कितने प्यारे हैं ये और कितने महंगे भी। खैर, मैं वैसे भी वलीअहद को जन्म दूंगी। एक लिहाज से मैं हरम की सुल्तान हूँ। मेरा बच्चा तो ब्रांडेड कपड़े ही पहनेगा। क्या हो गया, क्यों अकेले बड़बड़ाई जा रही हो? कुछ नहीं अम्मी जान, ऑनलाइन बच्चों के कपड़े देख रही हूँ। तुम्हें किस बात की इतनी जल्दी है? जरा सब्र करो, 3 महीने तो पूरे होने दो। बच्चे की जिन्स भी तो पहले पता होनी चाहिए। ठीक कह रही हैं आप अम्मी, लेकिन मैं कम से कम देख तो सकती हूँ ना, अंदाजा हो जाएगा। अच्छा खैर, नूर आपा कहाँ है? अरे छोड़ो उसे, तंग करना बंद करो, बहुत हो गया। क्यों करूँगी, ये सबको मुंह बना के घूरती रहती है। मैंने क्या किया है? वैसे कहाँ मिली थी वो? रोहान के घर में थी क्या? फिर शुरू कर दी बकवास तुमने। हाँ, उसका रोहान से अब क्या ताल्लुक है? नहीं थी वो वहाँ, कुबरा के घर पे थी। मुझे तो बिल्कुल यकीन नहीं आता। 2 दिन में रोहान उसे मांगने आ जाएगा। आना भी चाहिए, वैसे भी इन हालात में किसी अच्छी फैमिली का लड़का नूर आपा का हाथ नहीं मांगेगा। गलत कहा क्या? खैर, मैं निकल रही हूँ अम्मी जान,
जल्दी वापस आ जाऊंगी। पता है ना, मुस्तफा के होटल की ओपनिंग है। हाँ जाओ जाओ। तुम्हारी वेट कर रही थी, आ जाओ प्लीज, बैठो यहाँ पर। अस्सलाम वालेकुम मैडम। बात शुरू करने से पहले बता दूं, मैंने किसी से कोई लड़ाई नहीं की। जिमल से पूछा था लेकिन उसने कुछ बताया ही नहीं। मसला क्या है? इनफैक्ट मैते, ये यूएसबी तुमने जिमल को दी थी ना? जी मैंने दी थी। किसकी है ये? मुझे नहीं पता, कल मेरे बैग से निकली, जिमल ने मांगी, मैंने दे दी। क्या हुआ, कोई प्रॉब्लम है? जब जिमल इसमें डाटा कॉपी कर रही थी तो इत्तेफाक से मैंने ये सब देख लिया। और बताऊं कि इसमें क्या था? एक्चुअली इसको देख के हम शॉक्ड हो गए। लेकिन क्यों? एक्चुअली इसमें कुछ नामुनासिब और क्रिमिनल टाइप की वीडियोस है मैते। मुजरिमाना और नामुनासिब मतलब? मैं समझा नहीं मैडम। पोर्नोग्राफी और वल्गैरिटी पर मबनी वीडियोस है मैते, क्या बताऊं? क्या? मैडम मेरा इन सब से कोई ताल्लुक नहीं है। एग्जैक्टली मैं भी यही बात समझने की कोशिश कर रही हूँ। जिमल ने बताया कि ये यूएसबी तुमने इसे दी थी, इसलिए कंफर्म कर रही हूँ। मैडम कल रोबोटिक्स क्लब में जिमल ने बैकअप फ्लैश मांगी, मैंने बैग में देखा तो देखकर खुद हैरान हो गया था। मैंने बोला भी था कि पता नहीं ये मेरी है या नहीं। हाँ बिल्कुल अम्मी, मैं तो सच कह रहा है, मैं गवाह हूँ इस बात की। I mean, तुम्हें छोड़ने की तुम्हारी है या नहीं? यकीन है मैडम ये मेरी नहीं है। तो जब चीज तुम्हारी नहीं थी वो तुमने किसी और को कैसे दे दी? लगा था कि मेरी है। डिसाइड करो है या नहीं। कसम से मेरी नहीं है। तो फिर तुम्हारे बैग में कैसे आ गई मैते? हो सकता है किसी ने रख दी हो। इस तरह क्यों परेशान कर रही हैं आप? What do you mean? मुझे नहीं पता मैडम। देखो मैते, इस यूएसबी का डाटा इसके ओनर को डायरेक्टली जेल पहुंचा सकता है, अंदाजा है तुम्हें? मैं चाहती हूँ तुम अच्छी तरह कंसीडर करो और ब्लाइंडली मुझ पे ट्रस्ट कर सकते हो। इस मसले में मैं तुम्हारा पूरा साथ दूंगी। मैडम मैं कोई ज़हनी मरीज या पागल नहीं हूँ। ये कैसी बातें कर रही हैं? मैते, मुझे तुम पर ट्रस्ट है। बस अगर हम इस यूएसबी के असल ओनर को ढूंढ लें तो ये सारा इशू सॉल्व हो सकता है। ठीक है, मैं एक काम करता हूँ, मैं एक करके सबसे पूछ लेता हूँ। क्या कहूँ, मेरी कुछ समझ ही नहीं आ रहा। हाँ पूछते हैं, तहकीकात करते हैं। मैं यकीन से कह रही हूँ ये मैते की नहीं है। ओके, फिर मैं इस मैटर को कमेटी के सामने रखती हूँ। माफ कीजिए, एक मिनट। कमेटी के सामने क्यों? समझा नहीं। इसकी हकीकत आप और हमारे अलावा किसी को नहीं पता। इसे फेंक दें, खत्म करें, क्या जरूरत है इतना मसला बनाने की? हाँ अम्मी, मैं तो ठीक कह रहा है। हम तीनों के अलावा किसी को नहीं पता कि इसमें क्या है। एक्सक्यूज मी बच्चों, तुम लोग मुझसे ये एक्सपेक्ट कर रहे हो कि मैं इस मैटर को नजरअंदाज कर दूं? इस वीडियोस में जो लड़कियां हैं शायद वो अभी ब्लैकमेल हो रही होंगी। मैं खुद ये सब कुछ देखकर अपनी आंखों को किस तरह से बंद कर सकती हूँ, बताओ मुझे। तो आप मुझे कुर्बानी का बकरा बनाएंगी? मैं तो तुम्हें कुर्बानी का बकरा नहीं बना रही, बल्कि तुम्हें क्लियर करने की कोशिश कर रही हूँ। मेरी शिकायत करके ये कहने का क्या मतलब है आपका मैडम? मैं आपसे कह रहा हूँ ये मेरी नहीं है। देखो मैते, मुझे तुम पर यकीन है, लेकिन हमें इस बात को साबित करना होगा, इतनी बात है। मैं कमेटी से बात करूंगी। क्लासरूम्स में कैमरा नहीं है, वहाँ की इंक्वायरी होगी और अगर जरूरत पड़ी तो सबके स्टेटमेंट भी लिए जाएंगे। और अगर किसी को कुछ ना पता चला तो क्या होगा मैडम? कोई तो आगे आकर ये नहीं कहेगा ना कि ये फ्लैश मेरी है। मैडम हम रिश्तेदार हैं, खुदा का वास्ता है। देखो मैं किसी के साथ रियायत नहीं करती। अगर यही बात जिमल ने की होती तो मैं इसके साथ भी बिल्कुल ऐसा ही करती मैते। हाँ बिल्कुल ऐसा ही करती है। अब जब तक कमेटी कोई फैसला नहीं कर लेती तुम्हारे बाबा को नहीं बताऊंगी। तुम मुझ पर ट्रस्ट कर सकते हो, लेकिन याद रखो कि सब कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस के अकॉर्डिंग होगा। आप अब भी उसूल और ज़वाब्त की बात कर रही हैं। क्या कह रही हैं मैडम? मैंने कहा नहीं मेरी नहीं है। मैं खुद इसका पता लगा लूंगा, देख लीजिएगा। मैते, रहने दो यार। देख लिया आपने क्या हुआ अम्मी? मैं रियायत नहीं करूंगी, इसका क्या मतलब? उफ, मैते। नूर बेटा, मैं अंदर आ जाऊं? आ जाए अम्मी। मेरी बच्ची खुद को क्यों रात से कमरे में बंद किया हुआ है? आ ही नहीं रही बाहर। कितना अच्छा मौसम है। चलो आ जाओ, लॉन में चल के बैठते हैं, बातचीत करेंगे। पता है बहुत याद आई मुझे तुम्हारी। क्या हमारी कोई याद रखने वाली बातचीत होती थी अम्मी?
मेरी प्यारी बच्ची, तुम नाराज हो, हक पर हो। हम भी बहुत परेशान हैं। तुम हमारी आंखों का नूर हो। मैं तुम्हारी आंखों में आंसू बर्दाश्त नहीं कर सकती। बेटा, क्या हो गया तुम्हें? जब मैं खिड़की से गिराई गई तो उसके बाद आपको मेरे आंसुओं पर तरस आया, ये तो समझ आ गया। लेकिन मेरे साथ उससे पहले भी जो हुआ है वो भी अहम है। आप लोगों ने मुझे ऐसे जख्म दिए हैं जो कभी नहीं भरेंगे। सब ठीक हो जाएगा, भूल जाओगी तुम सब कुछ वक्त के साथ। यह आजमाइश भी अल्लाह की तरफ से ही थी। अब देखना तुम्हें इसका अजर जरूर मिलेगा। ठीक है, अल्लाह की तरफ से था, लेकिन ये क्यों आई अम्मी? और ये बताएं इस तरह क्यों आई? वो भी उस जालिम आदमी के हाथों क्यों आई? क्या हमें इस पर गौर नहीं करना चाहिए? और ऊपर से अल्लाह ने हमें दिमाग भी इसीलिए दिया है कि हम सोचें और समझें। तुम्हारी बात बिल्कुल सही है नूर बेटा। अल्लाह दोबारा वो सपना दिखाए, और इस बाबरकत महीने में दिल की नफरत और गुस्सा जितनी जल्दी हो सके बेटा दिल से निकाल दो। ये अच्छा नहीं होता। इंशाल्लाह अम्मी, इंशाल्लाह। नूर कल रात घर आ गई। वाकई में बहुत खुशी हुई भाई, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। बस अब उन ताशान वालों से भी जान छूट जाए तो कुर्बानी दूंगा। आपको फिक्र करने की जरूरत नहीं है भाई। मैंने पहले भी कहा था कि ये काम मेरे जिम्मे है। ये निकाह वाला मामला भी कानूनी और दीनी लिहाज से जल्दी खत्म हो जाएगा। ये मेरा वादा है आपसे। अब नूर को कुछ भी करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। वो इस मामले में शामिल भी नहीं होगी बिल्कुल। अल्लाह तुम्हें जजा दे उमर। शाम को भी तो होटल की ओपनिंग है। शायद हमारे सरों पर छाए काले बादल छट जाएं। भाई मुझे मालूम नहीं था कि मुस्तफा इस काम में इतनी दिलचस्पी रखता है। खैर, अल्लाह बेहतर करेगा इंशाल्लाह। इंशाल्लाह। क्या पता मुस्तफा आगे चलकर होटल की पूरी चेन ही खोल दे। अभी तो बस जो हाथ में वो ना छूटे हैं। चेन तो बाद में बनती ही रहेगी उमर। आ जाओ दुआ। आप ठीक हैं? हाँ, पहले से बेहतर हूँ। आपको यहाँ देखकर बहुत खुशी हो रही है। दोबारा से अपना काम शुरू करेंगे? हाँ बिल्कुल। दुआ, खत्ताती तो मेरी रगों में है। जबरदस्त। तुम लोगों ने मुझे हौसला दिया है। असल में आपने हमें हौसला दिया है नूरापा। तुम कहाँ जा रही हो? अजलान का फोन आया था, लेने आ रहा है। कोई सरप्राइज है? हाय, शुक्र है दुआ। मैं डरती थी कि मेरी वजह से तुम दोनों के मामलात ना बिगड़ जाएं। आपकी जरूरत नहीं है नूरापा। इस काम के लिए अजलान खुद ही काफी है। बहुत माहिर है माशाल्लाह से। अब क्या किया उसने? उसने मेरे क्लिनिक आकर सारे मेल पेशेंट्स की छुट्टी करा दी ताकि मेरे पास सिर्फ और सिर्फ फीमेल पेशेंट्स आए। नूरापा, इसे आप रोमांस मत कहिएगा। नहीं नहीं, मैं तुम्हें अच्छी तरह समझती हूँ दुआ। अजलान की नजर से देखो तो उसका ना चाहना भी समझ आता है। काश उसकी लॉजिक्स मैं भी समझ सकूं, लेकिन ये बात यही खत्म नहीं होगी। तुम लोग सोल्यूशन निकालोगे, यकीन है मुझे। वैसे आज रात ओपनिंग है, आपको पता है ना? बिल्कुल जानती हूँ, लेकिन मेरा जाने का इरादा नहीं। लेकिन क्यों आपा? नहीं यार दुआ, कहीं जाने का दिल ही नहीं होता। अब कम से कम मुस्तफा के लिए आ जाएं। थोड़ा मूड फ्रेश करके जल्दी वापस चले जाइएगा। पता नहीं, देखेंगे। अच्छा ठीक है, मैं चलती हूँ अब। ठीक है। अल्लाह आपको हिम्मत दे। बहुत खूबसूरत है। मुझे भी ये पहली नजर में अच्छा लगा था। बहुत ही खूबसूरत है ना? बहुत। क्या आप इसे अपने बच्चे के लिए देख रही हैं? जी हाँ, अभी कुछ ही वक्त हुआ है। बच्चे की जिन्स का पता नहीं चला। अरे वाकई, अल्लाह आपके लिए आसानी करे। मैं तो अपने भतीजे के लिए देख रही हूँ। अगर आपको इतना पसंद है तो आप ले लें। मैं तो वैसे भी अभी नहीं खरीद सकती। वो क्यों? मेरी सास कहती है कि अभी वक्त नहीं हुआ। कहती हैं पहले बच्चे की रूह फूकी जाएगी फिर लेना।
मुझे बेबी के जेंडर का पता नहीं है तो बस ऐसे ही देखने आ गई। लेकिन इंसान को तो सिर्फ अपने दिल की सुननी चाहिए। सबसे पहले सेहतमंद होना जरूरी है, लेकिन मुझे लगता है बेटा होगा। इंशाल्लाह आपके दिल की मुराद पूरी हो। आमीन। वैसे ये रूह फूकने वाली बात कहाँ लिखी है? हाँ, शायद आपको पता नहीं है। ऐसा नहीं हो सकता कि मुझे कुछ न पता हो। मैं बहुत दीनदार घराने से हूँ, 5 वक्त की नमाज भी पढ़ती हूँ और रोजा कभी नहीं छोड़ती। माशाल्लाह, अल्लाह को भूल करे। बस आपको इस लिबास में देखकर अंदाजा नहीं हुआ। यहाँ तक कि हमारा एक ग्रुप भी है। हम लोग हर जुमेरात को साथ बैठते हैं। कैसा ग्रुप? दुआएं करते हैं, कुरान शरीफ पढ़ते हैं, जिसको जो भी अहादीस याद है हम एक एक करके सब सुनते हैं, नाती भी पढ़ते हैं। माशाल्लाह। और हर हफ्ते नए लोग भी आते हैं। अगर आपके पास वक्त है तो मैं सामने वाले कैफे में आपको तफसील बता सकती हूँ। ये तो बहुत अच्छी बात है। बस 1 मिनट। ठीक है, चले। मेरी जान। ओके, क्या है सरप्राइज? मैं सोच रहा था घर में काफी दिनों से बहुत टेंशन चल रही है। तुम भी कितनी परेशान हो गई थी और तुम्हारा खूब हाथ रहा उसमें। हो सकता है कि मुझसे कोई गलती हो गई हो, लेकिन मेरी नीयत बुरी नहीं थी। मैं बस जेलस होने लगा था। इसमें क्या बुराई है? समझ गई। यानी दिल जीतने की कोशिश कर रहे हो तुम मुझे यहाँ बुलाकर। हाँ, क्यों बुराई है इसमें? सीधे सीधे बताओ। यार दुआ सरप्राइज है, सरप्राइज बताया थोड़ी जाता है। अच्छा तो कोई इशारा तो दो ना। थोड़ा सब्र करो, चलकर देख लेना खुद। ठीक है? ठीक है, चले। इसकी हकीकत आप और हमारे अलावा किसी को नहीं पता। इसे फेंक दें, खत्म करें। क्या जरूरत है इतना मसला बनाने की? मैं ये जुल्म उन लड़कियों के साथ नहीं कर सकती। समझ नहीं आ रहा कितना बड़ा मसला क्यों बना रही है वो। मैं तो बस 1 मिनट, जरा संभालो खुद को तुम। पहले हम सबसे पूछ लेते हैं। कहते हैं कि किसी ने ब्लैक कलर की फ्लैश ड्राइव देखी है। जिसको मालूम होगा वो फौरन जवाब देगा, हम समझ जाएंगे, उससे बात कर लेंगे। इतना घबराने की जरूरत नहीं। घबराने की जरूरत नहीं है। तुमने अपनी अम्मी की बात सुनी? लेकिन वो तुम्हारे बाबा को तो नहीं बताएंगी। कमेटी में लेके जाएंगी और क्या। सब कुछ उसूल के मुताबिक करेंगी, हमेशा की तरह। समझी? मेरा तो दिमाग घूम रहा है यार। सब जान जाएंगे, तुम्हारा कोई कसूर नहीं, फिक्र मत करो। लेकिन तुमने उन्हें क्यों बताया कि फ्लैश ड्राइव मैंने तुम्हें दी थी? मुझे क्या पता था कि बात यहाँ तक पहुँच जाएगी। उन्होंने मुझसे पूछा तो मैंने बता दिया। हर बात घुमा देती हो, लेकिन ये बात नहीं घुमाई गई। मैं अब बताओ, ये तुम्हारी है या नहीं? तुम यहाँ मेरा मजाक उड़ा रही हो क्या? हाँ, मैं कह रहा हूँ कि वो मेरी नहीं है। फिर तुम इतना घबरा क्यों रहे हो? मुझ पे क्यों गुस्सा हो रहे हो? मैं तो बस तुम्हारी मदद करना चाहती हूँ। चलो उठो, किसी से पूछते हैं, कोई सुराग लगाते हैं। उठो, चलो अब। अजलान, यहाँ क्यों लाए हो? दरअसल मैं एक अच्छा सा तुम्हें गिफ्ट देना चाहता था, मगर आजकल नई गाड़ियाँ फौरन लेना थोड़ा मुश्किल है, तो मैंने सोचा कि हम दोनों पहले ही ऑर्डर कर देते हैं। यकीन नहीं आ रहा मुझे। तुम अगर कुछ और लेना चाहो तो हम वो भी ले सकते हैं, मगर मुझे पता है तुम्हें एसयूवी पसंद है। तुम वही लेना चाहोगे? पसंद तो है, लेकिन मेरे पास पहले ही गाड़ी है। ड्राइवर ले आता है, छोड़ देता हाँ, है। मगर वो अलग बात है। ये तुम्हारे शौहर का तोहफा है। चलो आ जाओ। गुड मॉर्निंग। चाबी गाड़ी के अंदर ही मौजूद है। खुश आमदीद। बहुत शुक्रिया। मैं अजलान उनाल हूँ। कैसे हैं आप? मैं आइलन हूँ। खुशी हुई, अहमद साहब ने भेजा है हम लोगों को। मैं जानती हूँ, आपके आने से पहले उन्होंने बता दिया था मुझे। तो ठीक है। और हाँ, ये मेरी बीवी दुआ है। खुश आमदीद। नाइस टू मीट यू। अहमद साहब ने बताया था आप एसयूवी देखना चाहते हैं। कोई खुशखबरी आने वाली है क्या? ऐसे ही है, बस अब ज्यादा वक्त नहीं है, तो
हमें एसयूवी चाहिए जो काफी महफूज भी है। क्या आपके जहन में कोई मॉडल है? था, लेकिन यहाँ आने के बाद तो मजीद गाड़ियाँ देखकर कंफ्यूज हो गई हूँ मैं। यहाँ तो बहुत से मॉडल्स हैं, मैं आपको दिखा देती हूँ। थैंक यू बहुत सो शुक्रिया मच। आपका। मेरी जान, जो तुम कहोगी वही होगा, यानी कोई जबरदस्ती नहीं है, ठीक है? इंटीरियर, कलर, सब कुछ तुम्हारी पसंद का होगा। तुम्हें जो भी गाड़ी पसंद आए हम तुम्हारे लिए वही लेकर जाएंगे, ठीक है? आप कितनी लकी हैं। मेरे हस्बैंड भी लकी हैं। बिल्कुल। वो वाली गाड़ी देखी तुमने? हाँ, देखते हैं। ब्लैक मुझे बहुत पसंद है। हेलो रोहान। नूर फातिमा, तुम घर वापस आ गई हो? कल रात एलिफ ने बताया। मैं तो सुबह से सोच रहा था कि तुमसे किसी न किसी तरह बात करूं, लेकिन फिर मैंने सोचा कि पहले तुम रिलैक्स हो जाओ। हाँ रोहान, बाबा आए थे मुझे लेने के लिए, उनके साथ आ गई। नूर फातिमा, तुम किसी चीज की पाबंद नहीं हो। अगर वहां कोई तुम्हारे साथ बुरा सलूक करेगा तो मैं किसी की नहीं सुनूंगा, आके ले जाऊंगा तुम्हें। ऐसी कोई बात नहीं, फिक्र मत करो, सब ठीक है। मगर रोहान, अम्मी बाबा बहुत अफसरदा है। अच्छा लगा सुन के, लेकिन तुम हमारे अपार्टमेंट से चली गई, इसका अफसोस हुआ। वैसे मैं एलिफ के यहाँ और कितने दिन रहती, वो तो बस एक वक्ती बात थी। अब हम कब मिलेंगे नूर फातिमा? नहीं मिल सकते रोहान। क्यों नहीं मिल सकते? क्योंकि रोहान, मैं अभी भी शादीशुदा हूँ। जब तक तलाक नहीं होती हम नहीं मिल सकते। ये कब तक चलेगा नूर फातिमा? अगर उस शख्स ने तलाक ना दी तो? वो दे देगा, मुझे यकीन है बाबा जल्दी ही मामला निपटा देंगे। लेकिन रोहान, तुम प्लीज मेरा वेट मत करो ना। क्या मतलब? किस चीज का वेट? तुम पहले ही मेरी वजह से बहुत दुख सह चुके हो। क्या हो गया? ऐसे तो मत कहो। मैं इतना सब कुछ होने के बाद भी मैं तुम्हारा उम्र भर इंतजार कर सकता हूँ। अच्छा, कम से कम आज रात ओपनिंग पर आ जाना। दूर से ही सही तुम्हें देख तो लूंगा। आ जाओ यूसुफ। जी सर, आपने बुलाया था? यूसुफ, मैंने तुमसे 2 तोहफे मंगवाए थे, उन्हें अभी यहाँ मत भिजवाना, तुम खुद ले आना और गाड़ी में रख देना। ठीक है सर। और फूल ऑर्डर किए हैं, वो भी तैयार करवाओ, तस्वीर मुझे भेज देना। मैं देख लेता हूँ सर। बहुत शुक्रिया। जी कहिए बाबा। कैसी हो बेटी? अल्हम्दुलिल्लाह, और आप? मैं भी बस ठीक हूँ बेटा। नूर बेटी, मैं तुमसे कुछ कहना चाह रहा था। जरूर। बहुत दिन हो गए हम दोनों बाप बेटी ने समंदर के किनारे चहलकदमी नहीं की। आज चलें क्या वहाँ? ठीक है। ठीक है, मैं थोड़ी देर में आता हूँ। अल्लाह हाफिज बाबा। अल्लाह हाफिज।